वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक इन वन डायमेंशन और हमने ये प्रूफ किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। उसके बाद हमने कहा था v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज निकाली थी, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 केसेस हम लोगों ने पढ़ने हैं। 2 केसेस हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और 2 नेक्स्ट के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। बहुत अहम पॉइंट है। ठीक 1 मिनट के अंदर ये फार्मूला मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसका एक ट्रिक होता है, चारों ही केसेस सेम उससे सॉल्व होते हैं। तो आपने ध्यान से ये वीडियो देखनी है ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसमें से मिस ना हो। दोनों केसेस के अंदर सेम फार्मूलेशन होगी, सेम पॉइंट अप्लाई करेंगे, सेम ही मेथड है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। उनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं। पहला केस, केस 1। यहाँ पे 2 बॉल हैं, एक m1 है, दूसरी m2 है और दोनों का मास इक्वल है। मैं ये कह रहा हूं पहले की वेलोसिटी v1, दूसरे की वेलोसिटी v2, और जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद जो पहले की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, दूसरे की कितनी है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वो वेलोसिटी कैसे आएगी। स्टूडेंट देखिएगा, v1 प्राइम ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन और v2 प्राइम है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। v1 प्राइम का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। अब ये 2 बॉल जा रही हैं, पहले की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2, और पहले की वेलोसिटी बड़ी है दूसरे से ताकि ये आपस में कोलाइड करें। हमने ये देखना है कि जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और दूसरे की कितनी हो जाएगी, और मास दोनों का इक्वल है। तो मान लें m1 बराबर m2 के, और मैं इसको लिख देता हूं, ये बराबर आ रहा है m के। अब v1 प्राइम हमने निकाली है। v1 प्राइम का मतलब है m1 माइनस m2। तो यही मैं आपको पॉइंट बता रहा था, समझने वाला है। m1 की जगह भी m पुट कर दे और m2 की जगह भी m, तो ये आएगा m माइनस m ओवर हो जाएगा m प्लस m। तो ये था बेसिक पॉइंट इनटू v1 पहली बॉल की वेलोसिटी होगी, ये तो मूव कर रही है, प्लस आएगा 2m इंटू v2 ओवर आएगा m प्लस m। तो ये हमारे पास नीचे हो जाएगा 2m। अब ये देखिएगा, बात बड़ी है, m माइनस m ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये m कैंसिल होगा तो 0 आएगा, तो ये पूरा फैक्टर पहले वाला 0 ही हो जाएगा क्योंकि इक्वल मैस है। माइनस होके कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी बचेगी 0। तो ये आएगा 0 प्लस 2m v2 ओवर आ जाएगा m प्लस m, दोबारा हो जाएगा 2m, तो ये बन जाएगा 2m से कैंसिल हुआ तो ये बन गया v2। तो ये हमारे पास v1 प्राइम की जो वैल्यू है वो v2 के बराबर आएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन उतनी होगी जितनी टकराने से पहले v2 की वैल्यू थी। यही बेसिक पॉइंट था। सेम मेथड से ये होगा, सेम से ये होगा, सेम से ये होगा। अब देखिएगा, हमने यहां से एक पॉइंट निकाला, v1 प्राइम इज इक्वल टू आ रहा है v2 के बराबर, यानी आफ्टर कोलिजन पहली बॉल की वेलोसिटी उतनी है जितनी दूसरी बॉल की है टकराने से पहले। अब यहाँ पे निकालते हैं सेम v2 प्राइम। यही मेथड था, मैंने बताया आपको कि इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते जाए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ दोबारा m2 की जगह m, m1 की जगह m ओवर आएगा m प्लस m इंटू आ जाएगा v2 और प्लस आएगा 2m v1 ओवर, देखिएगा m1 प्लस m2, m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m, तो ये आ गया m प्लस m। यहां फिर वही सेम केस देखिएगा, m माइनस m, तो ये कैंसिल होकर 0 होगा, तो पहला फैक्टर सारे का सारा मेरे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। 0 प्लस 2m ओवर आएगा m प्लस m, तो ये आ जाएगा 2m और साथ बचेगा v1। अगर देखा जाए तो 2m से हो गया कैंसिल, तो यहां बचेगा v1। तो मैं ये कह सकता हूं v2 प्राइम टकराने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी उतनी है जितनी टकराने से पहले पहली बॉल की, यानी ये समझ लें अगर 2 बॉल जिनका मास इक्वल है वो आपस में टकराएं तो पहले वाला अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देगा टकराने के बाद, और दूसरे वाला अपनी वेलोसिटी पहले को दे देगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो पहले बॉल की वेलोसिटी होगी है v2 टकराने के बाद और दूसरी की होगी है v1, तो ये बिफोर कोलिजन था और ये था आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, यानी जब 2 ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम है कोलाइड दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो वो टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा अहम था, ये इसका रिजल्ट था। सेम केस 2 है, बिल्कुल इसी मेथड से देखिएगा, व्हेन m1 इक्वल टू m2 एंड v2 इज 0, यानी जब 2 इक्वल बॉडी टकराए
लेकिन जिससे टकराना है वो रेस्ट पे है। देखिएगा ये मोशन पे है और ये रेस्ट पे है। अब टकराना है तो पहले वाला जाके दूसरे से टकराएगा, तो दूसरे वाला अपनी वेलोसिटी पहले को दे देगा और पहले वाला अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपनी वेलोसिटी दोबारा इंटरचेंज करेंगे, लेकिन वो अपनी वेलोसिटी अगले को दे देगा और खुद उसकी वाली वेलोसिटी रख लेगा। तो ये देखिए, ये मोशन में था, ये रेस्ट में था। टकराने के बाद ये पहले वाला रेस्ट पे आ गया, दूसरा किस में आ गया, मोशन में। सेम स्टडी करते हैं, जैसे पहला फार्मूला वैसे ही दूसरा सॉल्व किया, ऐसे ही थर्ड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ v1 प्राइम, तो यहाँ फिर इक्वल का जिक्र है, तो यहाँ मैं इक्वल टू m पुट कर देता हूँ। m1 की जगह भी m माइनस m ओवर हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। तो दोबारा मैं यहाँ पे m पुट करने जा रहा हूँ, तो ये बन गया m प्लस m इंटू यहाँ पे v1 और प्लस 2m। अब यहाँ एक पॉइंट देखना है, v2 यहाँ 0 आएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं था, तो यहाँ v2 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैंने v2 की जगह क्या पुट कर दिया, 0 ओवर आएगा m प्लस m। तो अगर मैं देखूं तो ये m माइनस m कैंसिल हो गया, तो ये तो फैक्टर 0 चला गया और ये भी 0 है क्योंकि v2 0 है, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ v1 प्राइम विल बी 0, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी 0, यानी पहली बॉल टकराने के बाद कहाँ पे आ जाएगी, रेस्ट पे। सेम हमारे पास है v2 प्राइम, तो यहाँ पे आएगा m माइनस m, सेम वही मेथड जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब देखिएगा नीचे आएगा m प्लस m इंटू v2 की जगह भी आ गया 0 क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल भी कितनी होगी, 0, प्लस जाएगा 2m इंटू v1 ओवर आएगा m प्लस m। अब यहां पे ये देखिएगा m माइनस m तो हो गया 0, तो ये तो फैक्टर कैंसिल हो गया, तो v2 प्राइम मेरे पास बना 0 और प्लस बना 2m ओवर 2m और साथ में आया v1, तो ये 2m से हो गया कैंसिल, तो यहां बचेगा v1, तो यहां बचेगा 0, तो 0 प्लस v1 किसके बराबर आएगा, v1 के बराबर आएगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन उतनी हो गई जितनी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो बॉडी ने अपनी वेलोसिटी ही इंटरचेंज की है। वो अलग बात है कि पहले वाला रेस्ट पे आ गया और दूसरे वाला मोशन में था। उसकी रीजन ये थी कि वो टकराने से पहले दूसरे वाला मोशन पे था और पहले वाला कहाँ पे था, रेस्ट पे था। सेम रिजल्ट मैंने यहाँ पे भी दोनों का ही लिखा है, तो यही रिजल्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये थे दो केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक मोशन। नेक्स्ट वीडियो के हमने अंदर पढ़ने हैं नेक्स्ट दो केसेस, तो ये टोटल 4 केसेस हमारे पास है। सेम इसी मेथड से, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मुलेशन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर और एग्जाम्पल के अंदर अक्सर ये पॉइंट पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।